तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कर्नाटक के 60 बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बोम्मई को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि हिजाब बैन का फैसला जो है, हिजाब पर जो पाबंदी है, इसे वापस लिया जाए। इससे मुस्लिम लड़कियों का करियर खराब हो रहा है, एजुकेशन, पढ़ाई खराब हो रही है। कर्नाटक में कल से 10वीं की परीक्षा शुरू हुई। कई छात्राओं से हिजाब उतरवाया गया। कई ने परीक्षा दी, कई ने हिजाब को परीक्षा से ज्यादा अहमियत दी। और इसीलिए आज ताल ठोके की बहस हम इन्हीं सवालों के साथ लेकर आए हैं कि आखिरकार 1 महीने से इस विवाद में हम तरह तरह की प्रतिक्रिया देख रहे हैं। विपक्षी दल इसे बीजेपी के चुनाव कैंपेन से भी जोड़कर देख रहे थे और सवाल यह कि हिजाब की लड़ाई, खतरे में पढ़ाई, जैसा कि विपक्ष यहां पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्या परीक्षा से बड़ी मजहबी जिद है? क्योंकि सोचने वाली बात है कि हिजाब क्या पढ़ाई से बढ़कर हो सकता है और किसके कट्टर प्रयोग के साथ इसे जोड़कर देखने की जरूरत है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से बता देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अब्बास हफीज हैं, निगत अब्बास सोशल एक्टिविस्ट हैं, यास्मीन फारूकी हमारे साथ है और मौलाना अली कादरी मुस्लिम स्कॉलर है। मौलाना कादरी, पहला सवाल तो मेरा आप ही से है और सवाल मेरा आपसे ये है कि परीक्षा से बड़ी क्या मजहबी जिद हो सकती है? देखिए, परीक्षा तो हम जरूर देंगे और जितना हो सके उतना हम अपना तालीम ज्यादा से ज्यादा आला तालीम हासिल करेंगे। मैं इससे पहले भी आपके चैनल पर यह बात कह चुका हूं कि हम मुसलमान हैं, हम भारतीय हैं, तो हमें मजहब भी उतना प्यारा है, हमें तालीम भी उतनी प्यारी है। हम तालीम के साथ साथ अपने मजहब का दामन पकड़ते हुए, शरीयत को साथ लेकर जाते हुए हम अपना तालीम हासिल करेंगे। अगर इसमें कोई रुकावट पड़ती है तो हम वो रुकावट को कभी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें हक हमारा संविधान देता है। नहीं, अभी आपने कहा आप भारतीय हैं, आप मुसलमान हैं। पहले आप भारतीय हैं और आप भारतीय हैं क्योंकि इस देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन से आप बंधे हुए हैं और देश की अदालत ने उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से फैसला सुनाया हिजाब विवाद पर। हाँ, यही तो बात कह रहा हूं ना मैं आपको। आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि वही कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे अपने मजहब पर चलने की, मजहब पर प्रैक्टिसेस करने की पूरी इजाजत देता है और ये फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट का है। इसके ऊपर हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर मैंने इस फैसले के खिलाफ में याचिका डाली हुई है और मुझे न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि वो हिजाब के हक में न्यायालय से फैसला आएगा। नहीं, आपको उम्मीद है कि हिजाब के हक में फैसला आएगा, लेकिन मैं आपसे जो बच्चियों की परीक्षा को लेकर सवाल पूछ रही हूं उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने अभी कहा कि हम शरीयत साथ लेकर अपनी एजुकेशन पूरी करेंगे। सर, तो इंतजार कर लीजिए ना। जब आपने कहा कि कोर्ट फैसला सुनाएगा तो इंतजार कर लीजिए, कोर्ट का फैसला आ जाएगा हिजाब पर। देश की सर्वोच्च अदालत फैसला सुना देगी। तो बार बार इस बात को अभी जिस कोर्ट का आया उसका तो मान लीजिए पहले। ना मैडम, देखिए, ये जो फैसला आया है, मैं आपको खुले अल्फाज में कहना चाहता हूं कि कर्नाटक हाई कोर्ट में पैरवी बराबर नहीं की गई। हिजाब इसे एसेंशियल नहीं कहा गया, जबकि एसेंशियल है। कुरान की रोशनी में अगर आप देखेंगे तो पर्दे का हुक्म है, अहदीस की रोशनी में देखेंगे तो पर्दे का हुक्म है, लेकिन वहां पर पैरवी सही नहीं की गई, इसलिए फैसला खिलाफ में आया। सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा, आप देखेंगे हिजाब होगा, हिजाब के हक में फैसला आएगा। अच्छा, जो हिजाब नहीं पहनते वो पापी हैं? जी, जो हिजाब नहीं पहनती महिलाएं या बच्चियां वो पापी हैं? देखिए मैडम, यहाँ पर अपने मुल्क की यही तो खूबसूरती है ना, कि जो चाहे जिस अंदाज में चाहे रह सकते हैं। अगर कोई औरत की खूबसूरती पर आ गए, पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए। आप डिसाइड कर लीजिए, या तो आप इस मुल्क की खूबसूरती के साथ रहिए या फिर आप जिस शरीयत जो जिस तरह से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं हिजाब को इस्लाम में, उस पर रहिए। इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, इस्लाम का हिस्सा है पर्दा। तो यानी जो हिजाब नहीं पहनती बच्चियां और महिलाएं वो सिनाज़ हैं आपकी नजर में? ना, देखिए, मैं ये नहीं कह सकता ना, वो उसके इख्तियार की बात है। हम किसी पर इंपोज नहीं करेंगे। जो शरीयत को फॉलो करना चाहती है करे, जो ना करना चाहती है उसके इख्तियार की बात है, उसकी जाती जिंदगी है। लेकिन आप उन बच्चियों को क्या कहेंगे जिन्होंने पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दी? अभी तो मैं आपसे पूछ रही थी कि हिजाब को इंपॉर्टेंस दी, अब मैं अपना सवाल बदलती हूँ। आप उन बच्चियों से क्या कहेंगे जिन्होंने पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दी और हिजाब उतार दिया? हाँ, अगर जिसने हिजाब उतार कर वो इम्तिहान देती है, एग्जाम लिखती है, तो उसकी इच्छा की बात है।
और अगर जो लड़की हिजाब की खातिर इम्तिहान छोड़ती है तो उसकी भी इच्छा की बात है, लेकिन हम जो है वो जो हिजाब पहनने वाली है हम उसके साथ में हैं। अच्छा, मतलब आप अब सर्टिफिकेट बांट रहे। शहजाद पूनावाला, ये जो 60 बुद्धिजीवियों ने चिट्ठी लिखी है उसमें तो राज्य में माहौल बिगाड़ने, कम्युनलिज्म, फासिज्म, तरह तरह के आरोप आपकी पार्टी पर लगाए गए। देखिए आदित्य जी, पहले तो मैं इन बुद्धिजीवियों का जवाब देता हूं। तथाकथित बुद्धिजीवियों ने पत्र लिखा है तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है। मेरे पास सारे आंकड़े हैं कर्नाटका सरकार में और उसके शासनकाल में क्या क्या हो रहा है सांप्रदायिक मामलों का। जब 2018 में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी तब वहां पर 29 कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। जब बीजेपी की सरकार 2019 में आई तो वो गिरकर 11 हुए। और ये पूरे देश के मेरे पास एक एक राज्य के आंकड़े, सबसे ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट्स कई हुए तो महाराष्ट्र और राजस्थान थे, पर उसके विषय में इन बुद्धिजीवियों ने कभी पत्र नहीं लिखा। इन बुद्धिजीवियों ने कभी पत्र नहीं लिखा जब बाबर जैसा व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में मारा गया क्योंकि वो केवल बीजेपी का समर्थन करता था। इन बुद्धिजीवियों ने तभी पत्र नहीं लिखा जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। ये बुद्धिजीवियों ने तभी पत्र नहीं लिखा जब एक हितराम बील को मुस्लिम भीड़ ने राजस्थान में मार दिया क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। जब योगेश जाटव नाम के दलित को राजस्थान में मुस्लिम भीड़ ने मार दिया। तो इनका चयनात्मक आक्रोश, इसके लिए तो मैं जवाब दे नहीं सकता, आप भी जानती हो इनका सिलेक्टिव सेकुलरिज्म। परंतु जहां यहां पर मौलाना साहब ने 2-3 बातें कही है मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमको भरोसा है। अरे मौलाना साहब, इसी सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के लिए कानून बनाने की बात की थी, तो आज आप सुप्रीम कोर्ट के साथ है तो चलिए करिए, स्टार्ट कीजिए और कहिए कि मैं समर्थन करता हूं 3 तलाक के कानून का। इसी सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू को अधिकार दिलाया था, पर आप तो उसके विरोध में उतर आए थे और उस समय की राजीव गांधी की सरकार कट्टरपंथियों के साथ खड़ी हो गई थी। तो चलिए आप कहिए सुप्रीम कोर्ट सही थी, राजीव गांधी गलत था। अदिति जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद ये बोल सकते हैं। अब ये बात करते हैं संविधान की। देखिए, हिजाब केवल बहाना है, इनको वोट बैंक पटाना है, इसलिए दंगे भड़काना है और बच्चियों की पढ़ाई को बलि बनाना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, आज वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसका सनसनीखेज करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको आराम से सुनेंगे। वो अभी इसको वैलिड रखा है इस ऑर्डर को। ठीक है, अब जवाब लीजिए मौलाना कादरी। देखिए मैडम, पहली बात तो यह कि ट्रिपल तलाक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, कोई ऑर्डर नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को रेफर किया और पार्लियामेंट में यह कानून ट्रिपल तलाक का बना। जिस कानून को पार्लियामेंट में बनाया गया उसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। कोविड की तरफ से वो हमारी सुनवाई नहीं हुई क्योंकि न्यायालय वर्क नहीं कर रहा था। जब भी नंबर आएगा बहस होगी। अब रही बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे पूनावाला साहब को, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो आदरणीय प्रधानमंत्री है, उन तमाम से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें दीजिए। हम जबकि किसी के मुखालिफ नहीं है, हम किसी जमात से, किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं है। आपने देखा कि एक बहुत बड़ा टर्न यूपी में आया है जो 8% मुसलमानों। सुनिए आप मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। सुन लीजिए जी, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इन्होंने आपका कनेक्शन टूट गया था, वो काउंटर दे रहे हैं आपको सर, प्लीज उनका काउंटर ले लीजिए पूरा, फिर आप जवाब दे दीजिए। आदित्य जी, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपका संपर्क टूट गया था सर, आपका संपर्क टूट गया था, इसलिए उनको मंच दिया है। उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा सर। यूपी में बहुत बड़ा टर्न आया है कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि 8% मुसलमानों ने योगी जी को वोट दिया है। तो इससे बात वाज़ेह होती है, साफ होती है कि मुसलमान किसी पार्टी है। तो इससे बात वाज़ेह होती है, साफ होती है कि मुसलमान किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। आप उनके हक दीजिए, कल के दिन आपके साथ भी आएगा मुसलमान। लेकिन ये रसाकशी का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इसको खत्म कीजिए। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। शहजाद पूनावाला, खत्म कौन करेगा? जब ये विक्टिम नैरेटिव सेट होगा तब खत्म होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, उसकी बात आप सुन नहीं रहे हैं। आपको अदालत का फैसला सही नहीं लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट की दुहाई आप दे रहे हैं, ये तो रस्साकशी की बात कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला, जवाब ले लीजिए सर प्लीज, और मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, उन्हें भी मंच देना है। आदित्य जी, जब आप सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला अपील होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि वो मामले में स्टे लगाकर इसकी सुनवाई करता है, या वो उस मामले में स्टे नहीं लगवाता है, आगे की तारीख देता है।
सुप्रीम कोर्ट का स्टे न लगाना इस मामले में ये इस बात का प्रमाण है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को आज की तारीख में वैध मानते हैं और वैध है, और जब तक वो हाई कोर्ट का फैसला है उसको मानना अनिवार्य है, खासकर उन लोगों के द्वारा जो लोग संविधान की यहां पर दुआई देते हैं। दूसरी बात, हाई कोर्ट के फैसले में ही तो लिखा था ना पेज नंबर 129 पर कि कुछ अदृश्य हाथ है जो सामाजिक अनरेस्ट फैलाना चाहते हैं। आज वही ताकतें खुलकर बाहर आ रही है फिर से। मैं आपको बता रहा हूं अदिति जी, ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पीएफआई और सीएफआई इसमें हस्तक्षेप करते हैं। पेज नंबर 32 हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। इससे पहले यह मामला कहीं पर नहीं था। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सपोर्ट किया है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई अधिकार की बात करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, परंतु तुष्टीकरण के नाम पर भड़काने की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किस प्रकार के बयान दिए? मुकर्रम खान कांग्रेस के नेता कहते हैं मैं बोटी बोटी कर दूंगा हिजाब के लिए। आज मौलाना साहब कहते हैं हमारा अधिकार छीन लिया गया है। क्या आपको अधिकार नहीं है? आपने अपने जवाब लेते हैं, किसी ने आपके अधिकार को रोका है? अगर महिला हिजाब पहनकर जाना चाहती है वो भी जा सकती है, स्कूल में यूनिफॉर्म है, क्लासरूम में, तो वो यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। ठीक है, जवाब लेते हैं कांग्रेस पार्टी से। जवाब दीजिए अब्बास हफीज। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अदिति जी, शहजाद जी को अपनी लॉयल्टी साबित करनी है। चिल्ला चिल्ला के वो करते रहेंगे। उनको ना इससे मतलब है कि विषय क्या है और क्या चीज है, उसके ऊपर क्या अधिकार है। स्टे की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस पार्टी इसमें है ही नहीं पार्टी। पहली बात तो स्कॉलर्स का विषय है, जुडिशरी का विषय है। न बीजेपी है न कांग्रेस है। बीजेपी सत्ता के अंदर है, उसकी बात वहां पर अलग होती है। दूसरी बात यह है कि आपने डीके शिव कुमार जी को सुन लिया। डीके शिव कुमार जी कर्नाटक को लेकर, आप बीच में मत बोलिएगा मेरे मिस्टर हफीज, सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के नेता गए थे कर्नाटक में, कांग्रेस के नेता ने अपील की थी, जानकारी प्राप्त करके आइए। नहीं करे, शांत रहिए पहले, शांत रहिए पहले, अपने नंबर में बोलिएगा। आप पहला विषय ये है कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर हाईकोर्ट गई थी। आपके इंटरप्ट करना बंद कीजिए। ये बौखलाहट आपकी लॉयल्टी साबित करने का मंच नहीं है। आपके तथ्य आप करेक्ट कर लीजिए, तथ्यों को सुधार लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी गई थी, हाई कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी गई थी। नए नए आप वहां पर भाजपा के साबित करने पहुंचे। मुझे अपनी वफादारी केवल संविधान और देश के प्रति दिखानी है। अब्बास हफीज, ये सर्टिफिकेट मत बांटिए प्लीज, सर्टिफिकेट मत बांटिए। तार्किक तौर पर बहस कीजिए, तार्किक तौर पर बहस कीजिए और जल्दी से मुद्दे पर आइए। सर मुद्दे पर आइए। निजी हमलों के लिए मंच नहीं है। आई एम सॉरी, जितना टाइम आप निजी हमलों में लगाएंगे उतना ही टाइम मैं डिडक्ट कर दूंगी आपको यहाँ पर मंच देने में। अपने आपके विषय और डिबेट का टाइम वेस्ट होगा, व्यूअर्स का टाइम वेस्ट होगा, वो मैं उन्हें नहीं दूंगी। सर तो अब्बास हफीज जवाब दीजिए। कह रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये चीज कह रहा हूं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है। अधिकृत बयान आपने डीके शिव कुमार जी का सुना। उन्होंने कहा कि बच्चों की जो पढ़ाई है, शिक्षा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो हर कीमत पे उनको मिलनी चाहिए और सरकार को उसका जो हित है उनका वो सुरक्षित रखना चाहिए। अब आगे विषय अदालत के अंदर हर व्यक्ति को राइट है, वो जा सकता है। अब्बास हफीज, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को आपने पल्ला झाड़ लिया। आपने पल्ला झाड़ लिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को आपकी पार्टी मानती है या नहीं मानती है? अब्बास हफीज, अदिति जी, पार्टी हमारी मानने के लिए अधिकार नहीं रखती। वहां पर हम सत्ता में नहीं है। जिनके ऊपर वो फैसला दिया गया है वो स्कॉलर यहाँ मौजूद है। उनके पास अधिकार था फंडामेंटल अपील में जाने का, वो अपील में गए हैं। वो अपील सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये मानती है हाई कोर्ट के ऑर्डर को कि नहीं मानती है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? पार्टी यहाँ पर पार्टी ही नहीं है। वो तो हर कोर्ट के ऑर्डर आपकी पार्टी कोर्ट के ऑर्डर को मानती है नहीं मानती? वैसे तो मुझे याद है शाहबानो केस में क्या हुआ था। वैसे तो मुझे याद है कि अदालतों का कितना सम्मान है, मुझे याद है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले, आपसे सिंपल सवाल पूछिए, सीधा जवाब दीजिए ना मुझे। आप जवाब दीजिए ना मुझे। हर पार्टी को ही थोड़ी ना कोर्ट का ऑर्डर मानना है। पार्टी को थोड़े ही कोर्ट का ऑर्डर मानना है जो कोर्ट में पार्टी थी। कोर्ट का ऑर्डर तो लागू होता है सब पर जिनके लिए वो इंटेंडेड है। आप ये बताएं, कांग्रेस पार्टी कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है या नहीं करती? सर प्लीज आप मुझे तार्किक तौर पर बात कीजिए, तार्किक तौर पर बात कीजिए। मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आपकी पार्टी मानती है कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को? नहीं मानती है। मेरे जवाब को सीधा सुनिए। अब आप मेरे जवाब को सीधा सुनिए अदिति जी। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के हर आदेश को कोर्ट के बाद माना है, कोर्ट के आदेश को माना है, सम्मान किया। तो अभी तो आपने कहा कि डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि बच्चियों का जो राइट टू एजुकेशन है उस पर फर्क पड़ रहा है। तो क्या ये होगा जो कट्टरपंथी उनके सामने घुटने टेक दिए जाएंगे? इतना बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसमिस कर दी उनकी अपील को? भाई अभी का कर्नाटक हाई कोर्ट का ऑर्डर मानने में आपको दिक्कत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तक आप पहुंच गए सर। अभी तो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला। और भी शहजाद पूनावाला ने एक पॉइंट उठाया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की उसकी वैधता पर सवाल होता। अब आप मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? अरे सर आप तब से बोल रहे हैं तो मुद्दे पर रहिए ना।
आपकी पार्टी ने कितने फैसले माने हैं? शाहबानो का केस भूल गए शायद आप? शाहबानो का केस भूल गए? याद दिलाओ। अदिति जी आप हटा दीजिए मुझे फ्रेम में से, हटाइए आप मुझे फ्रेम में से। आप मुझ पर आप मुझे धमकाइए नहीं सर। फ्रेम में हम जिसको बुलाते हैं, जिस भी गेस्ट को इनवाइट करते हैं उसे फ्रेम में रखते हैं। आप धमकाने का काम मत कीजिए मुझे। आप शुरू से ऑन एयर है, ये कोई पहला मौका नहीं है। यू आर नोबडी टू स्कूल मी ओवर एयर। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप मेरा जवाब नहीं सुन रही है। आप अपने एक इशू को लेके बैठेंगे। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी, सवाल पूछना मेरा काम है, सवाल पूछना मेरा काम है और सवाल का जवाब देने के लिए आपको इस मंच पर बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अदिति जी बस 10 सेकंड आपसे 1 सेकंड रुकिएगा शहजाद पूनावाला प्लीज। आप मान रही हैं क्या? मैंने कहा कांग्रेस पार्टी हर फैसले का सम्मान करती है। जी न्यूज का मंच है, कोई यूट्यूब चैनल वाला नहीं है। आपको इस प्रकार की भाषा और अभद्र व्यवहार आप एंकर से करिए। ये कोई जी न्यूज के मंच को यूट्यूब का मंच मत समझ लेना अब्दुल हफीज खान जी। दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए अदिति जी, मैं अब आपको बताता हूँ। ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी इस पार्टी शहजाद पूनावाला प्लीज मैं आपको तथ्य बताता हूँ। प्लीज शहजाद, मैं आपको वापस मंच दे दूंगी काउंटर करने के लिए। प्लीज मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं जिन्हें मैंने एक बार भी मंच नहीं दिया। प्लीज प्लीज अब्बास हफीज तार्किक तौर पर 25 सेकेंड्स अपनी बात पूरी कर लीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा। भी आपने कहा ना कि आपकी पार्टी अदालत का फैसला मानती है। शाहबानो केस में क्या हुआ था देखा इस देश में। कांग्रेस पार्टी ने इसका कहीं विरोध नहीं किया है, किसी फैसले का विरोध नहीं किया है। तो फिर सियासत क्यों कर रहे हैं? सियासत क्यों कर रहे हैं? डिसाइड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? पार्टी गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी का गई है कि आपकी पार्टी के नेता गए हैं कि नहीं गए हैं? आपकी पार्टी से जुड़े हुए नेता गए हैं या नहीं गए हैं? अपने निजी उसके ऊपर जाते हैं, वो अपनी निजी उस पर जाते हैं। कोई अधिकृत तौर के ऊपर गया बताइए क्या? एआईसीसी आपकी पार्टी से जुड़े नेता गए कि नहीं गए, आपसे ये पूछा जा रहा है। आप उस सवाल का जवाब नहीं दे। अरुण जेटली जी सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे डाउ केमिकल के समर्थन के अंदर। क्या पार्टी का स्टैंड हो गया था? अब आप अरुण जेटली पर चले गए। शहजाद पूनावाला 20 सेकंड, उसके बाद 20 सेकंड यास्मीन फारूकी और निगत अब्बास। प्लीज जल्दी जल्दी प्लीज। अदिति जी अभी एक एक करके बात रखते हैं। इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट गए, बीवी श्रीनिवासन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट गए, देवदत्त कामत इनके कर्नाटका के बड़े नेता वो हाई कोर्ट गए। इसके अलावा तनवीर सेठ ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया। जमीर अहमद खान जो विधायक है, किसने भी विरोध किया और उसने कहा जो हिजाब नहीं पहनता उस लड़की का बलात्कार होता है। ये कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, इनको निकाल दिया आपने। अगर ये आपकी पार्टी का पक्ष नहीं है तो इनको निकाल दीजिए। और ये अदिति जी का शो है, ये जी न्यूज का शो है, ये कोई आपका यूट्यूब चैनल नहीं है। धमकाने की राजनीति ये कहीं और देखिए आप कीजिएगा, यहाँ पर मत कीजिएगा। आप जवाब दीजिए कपिल सिब्बल को, बीवी श्रीनिवासन को। मुझे एक बात आपसे कहनी है, आप लोग आपका स्टैंड बहुत कन्वीनियंट है। पार्टी से कब निकालेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी पार्टी के नेता जाते हैं तो आप ये कह देते हैं कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। पार्टी का स्टैंड कह रहा हूं, बीजेपी के नेता तो खड़े हुए हैं आतंकवादियों के समर्थन के अंदर कोर्ट में। अब आप आतंकवादियों पर चले गए सर। स्टैंड बीजेपी के नेता हो डोंट चेंज जाएगा। द टॉपिक प्लीज, डोंट चेंज द टॉपिक। आपसे जो जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए अब्बास हफीज। Actually countering you with the same, बिल्कुल सेम बात पर समझा रहा हूँ कि स्टैंड निजी व्यक्ति का अलग होता है, ऑफिशियल अधिकृत स्टैंड पार्टी का अलग होता है। और पार्टी का स्टैंड किसी भी अदालत के फैसले के खिलाफ कभी नहीं जा सकता है। लेकिन अगर संविधान किसी को अधिकार देता है फंडामेंटल शाहबानो केस याद है आपको? अपील में जाने का तो नहीं, शाहबानो केस याद है आपको कि भूल गया? कर दूंगा अगर आपने हिजाब को केस का विषय पार्लियामेंट में था। आपने जमीर अहमद को निकाला। यास्मीन फारूकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दुहाई यहां पर दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर इतनी बयानबाजी हो रही है, क्या अदालतों में भी फर्क करके देखेंगे? कोई पहली बार हुआ है क्या ये? जब राम मंदिर, जब मस्जिद बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब क्या हाई कोर्ट का फैसला नहीं था कि उसको एज इट इज रहना चाहिए? और क्या तब जब वो तोड़ी गई थी तो वो फैसला सही था क्या? तो ये तो कोई नई बात नहीं है, इसलिए इस बात पे बहस का मुद्दा ही नहीं मानती मैं। अगर जब वो बात को फैसले को रद्द कर दिया गया था, बल्कि यहाँ तो नहीं मानना और मानना अलग चीजें, वहां तो तोड़ दी गई थी। हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे आने के बाद नहीं प्लीज बी फैक्चुअल और मुद्दे पर रहिए मेरे साथ। मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। इतनी दुहाइयां क्यों दी जाती हैं?
हिजाब की बात कर रही हूँ मैम, मजहबी और बच्चियों के मैटर नहीं करियर है, की बात आपकी कर रही हूँ, और मर्जी आपसे तो का कम से कम है। उम्मीद हिजाब करती कोई हूँ, पहनना चाहता है, पार्टी कोई नहीं पैनलिस्ट से तो पहनना मैं संजीदगी की उम्मीद कम करती हूँ, आपसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत संवेदनशीलता के साथ इस पर बात करेंगी, क्योंकि हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वहां पर बच्चियों के करियर की बार बार दुहाई दी जा रही है, उनकी एजुकेशन की दुहाई दी जा रही है मैम। अदिति जी, ये बात आपको मेरी गलत लग रही है। अदिति जी, ये बात मेरी गलत लग रही है आपको? मैम आप एक क्या बात ऐसा बताएं नहीं मुझे। हुआ? क्या मैं नहीं झूठ बोल यास्मीन रही जी, हूँ? यास्मीन जी एक बात बताइए, बच्चियों को क्या या नहीं ये नहीं समझाया जाना चाहिए था कि हाईकोर्ट का फैसला आया है, अभी हिजाब उतार दो, परीक्षा प्रायोरिटी है, नहीं बताया जाना चाहिए था? अगर वो बच्चियां नहीं है, वो बड़ी लड़कियां हैं, अपनी जिंदगी जीने का हक रखती हैं। अगर जिसने चाहा उतार दिया, जिसने चाहा नहीं उतारा, उनको उनकी जिंदगी जीने का हक दे दो भाई। तो मैम उनकी क्यों धर्म सोसाइटी के को, नाम पे तो उनको सोसाइटी बांध रहे हो, तो सोसाइटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी को सर ढकना है ढक रही है, जिसको नहीं ढकना कल को नहीं जब ढक रही बच्चियां है। घर में आप गलती क्यों करती बाउंड हैं तो आप करना बताती चाहते होंगी ना उन्हें कि ये गलत है, जैसे आप मुझे डिबेट में बता हैं? रही क्या हैं। गलतियां? सर ढकना गलती है? क्या सर कह रही ढकना हैं? गलती है? हिजाब पहनना गलती है? तो मैम आप मुझसे ये कह रही तो फिर हैं इस जो हिसाब हिजाब से नहीं तो स्कर्ट पहनती, पहनना भी गलती है। कुछ लोगों तो के उस लिए परीक्षा उस स्कर्ट वजह से पहनना सुने गलती है, मैम, कुछ दो लोगों बातें के मैं कहना लिए चाहती हूँ। कुछ और एक पहनना बात गलती है, एक बिकनी बात सुन लीजिए पहनना मैम, गलती प्लीज है। सुन लीजिए। तो अब ये तो कोई तय हम नहीं कर सकते बैठ नहीं मैम एक बात सुने, अगर सिर ये ना तय हम ढकने नहीं की कर वजह सकते से, बैठ के, ये उनको सिर तय करने ढकने की दो कि वजह उन्हें से क्या अगर करना। परीक्षा छोड़ दी जाए तो वो बड़ी गलती है, तो वो गलती है। और दूसरा, किसकी जो गलती है? बच्चियां और महिलाएं, बच्चे ये बात पढ़ना मैंने छोड़ बार बार देते हैं, पूछी है, आप तो पढ़- जो बच्चियां और महिला, आप मैम तो प्लीज ये या तो बात मेरे कर सवाल रहे हो, पूरा हो बच्चे जाने तो दो, उसके पढ़ना बाद आप छोड़ जवाब देते दें हैं। मैम। मैं आपसे सबसे सवाल पहले इसलिए छोड़ पूछी क्योंकि देते मुझे हैं, आपका उससे जवाब पहले चाहिए, आपको छोड़ मेरे देते हैं, ऊपर बोलने की क्या जरूरत कर नहीं देते है। हैं किसी का। आप सवाल सुन लीजिए, आप उस पर जवाब दे आप मेरी दीजिए। बात मेरी को दो ही समझने बातें की हैं, कोशिश कीजिए। एक तो सिर ये ढकने की बीजेपी का वजह से, मसला है। शहजाद पूनावाला बैठ के कह रहे हैं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए अदिति जी, कि पीएफआई और उसका करा हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और मैं ये कह रही हूं कि ये बीजेपी की जहां गवर्नमेंट होती है वो लोग तमाशा करते हैं। ये तमाशा यूपी इलेक्शन के टाइम का था और उन्होंने छेड़ा, और हर जगह जहां अच्छा, ये जो 7 बुद्धिजीवियों ने चिट्ठी लिखी है मैम, ये जो 60 बुद्धिजीवी हैं, किस पार्टी के हैं? मैं इस बहस को बिल्कुल बेकार बहस है। मैं ये मानती हूँ कोई जिंदगी में औरत जैसा करना चाहती है, बच्ची कैसे जीना चाहती है, आप तय करोगे क्या? बीजेपी वाले तय करेंगे? नहीं मैम, बीजेपी वाले तो कैसे तय तय नहीं करेंगे? कर सकते मैम। जाहिर तौर पर आपका जो सवाल है उसका जवाब ना है। उन्हीं का फैलाया हुआ एक है। सेकेंड मैम, सुन उन्हीं लीजिए का मेरी फैलाया बात, हुआ है। एक सेकंड सुन लीजिए। कैसे लेकिन अगर हम शिक्षण बीजेपी संस्थान में जाएंगे मैम, भगवा सुनिए पहन के प्लीज वहाँ यास्मीन आके- फारूकी, आप तो ऐसे कह रही जैसे सड़क पर चलते हुए महिला के अधिकार को डिसाइड कर दिया गया उसकी। शहजाद पूनावाला प्लीज मेरे साथ दूसरे पैनलिस्ट से सबका एक कमेंट लेना चाहती हूँ प्लीज। यास्मीन जी, आप ऐसी बात, आप इस पूरी बात को इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं, आप इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं जैसे सड़क पर चलने वाली महिला के राइट्स को डिसाइड कर दिया गया। फारूकी से शिक्षण संस्थानों के लिए एक रूल बुक होती है मैम, और आपको ये देखना और पढ़ना चाहिए जो कोर्ट ने कहा था। संस्थानों में भी नहीं, जो कोर्ट ने कहा था मैम, आपको पता होना चाहिए कोर्ट ने क्या कहा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बहुत डिटेल में ये कहा कि मस्जिद पे स्टे है, मस्जिद नहीं मैम, आप टूटना मस्जिद पर चाहिए। क्यों अपने और आप से कोर्ट की हिजाब पर सवाल अवहेलना पूछ रही हैं? करते हुए मस्जिद पर बात कर रही है। और उन मस्जिद तोड़ने वालों को सब मैम, मैं आपसे हिजाब पर बात कर रही हूँ। मुझे उसका मैम, जवाब फिर दीजिए। कभी इस पर चर्चा करेंगे। मैं भड़काइए नहीं मैम, हाईकोर्ट के फैसले पे बात कर रही हूँ। भड़काऊ बातें मत कीजिए। मैं आज का मुद्दा हाईकोर्ट के हिजाब है फैसले और आज पे का बात मुद्दा कर रही बच्चियों हूँ। अब आप को स्कूल कॉलेजेस प्रॉब्लम में तो ये है, अगर वो सर किसी नहीं से बात ढक के करो तो आप परीक्षा गलत छोड़ बात दे रही करती हो कि मैं हैं भड़का सर रही हूँ। ढकने के लिए, तो ये आपको सवाल करना मैं चाहिए और आपसे बच्चियों को ये कह समझाना रही चाहिए। हूँ, शहजाद वो पूनावाला और लोग निगत अब्बास, जल्दी बाइज्जत जल्दी प्लीज, होते 30 हैं सेकेंड्स। जो इस शहजाद के पूनावाला। पर मस्जिद तोड़ते हैं। अदिति जी, फिर वहाँ हाईकोर्ट कहाँ अदिति चला? मैम, सुनिए जवाब देखिए, मुझे लगता है एक एक करके बात रखेंगे तो सबको समझ में आएगा। अगर इस प्रकार से चीखते रहेंगे तो किसी को कोई बात समझ में नहीं आप बहुत आएगी। देर देखिए, से अभी जो बात उन्होंने कर बात रहे की हैं, एक प्रकार से तो बता रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, अदिति जी, किस प्रकार से डिबेट होगी ऐसे। अगर ये लगातार इनके प्रवक्ता बोलते रहेंगे, अदिति जी मुझे बताइए कैसे अगर डिबेट होगी ऐसे तो होगा तो। सर वो चुप है, देखिए, आप उन्होंने बोले। कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर कतई भरोसा नहीं आप बोलते है, रहिए, सुप्रीम हम कोर्ट पर सुनते कतई भरोसा नहीं है, हमें हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है, ये इनका कहना है। मैं इनसे केवल एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, जहां तक इस्लाम का सवाल है, देखिए अदिति जी, जहां तक इस्लाम का सवाल है, अदिति जी,
यास्मीन फारूकी जी, मैं क्या आप दूसरों की भी बातों को सुनेंगे या केवल बोलती रहेंगी? पूना वाले जी, ठीक है, अब मुझे बात रखने दीजिए। अब गारंटी लेना, मुझे बात रखने दीजिए। अदिति जी, मैं कैसे बात रखूं यदि वो लगातार बोलती रहेंगी और आपका पीसीआर उनकी आवाज डाउन नहीं करेगा? आपने ठेका लिया, मुझे बात रखने दीजिए बोलने का। नहीं, हम डिसाइड कर लेंगे। शहजाद, आप अपनी बात रख लीजिए। क्या मैं बात रख सकता हूँ? जी, आप बात रख लीजिए सर, बात रख लीजिए। लेकिन वो भी बोलने के लिए आई हैं। हाँ, वो भी बोलने के लिए आई है, तो उनकी आवाज दबाने के लिए हमने नहीं बुलाया। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। यास्मीन फारूकी, मैं मंच दूंगी आपको। पर वो अगर मौका ही नहीं देंगी दूसरों को बोलने का, तो कैसे बात रखी जाएगी? वो हर 5 सेकंड में इंटरप्ट करेंगी, तो कोई कैसे बात रखेगा? एक सेकंड मैम, यास्मीन जी, प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शहजाद पूनावाला जी, अब मैं केवल 2 सवाल पूछना चाहता हूं। कुरान में हिजाब जिस प्रकार से ये लोग परिभाषित करते हैं, उसका जिक्र कहीं पर भी ऐसे नहीं है। 7 बार जिक्र हुआ है, परंतु कपड़े या उस प्रकार के लिहाज में नहीं है उसकी परिभाषा। पर कुरान का पहला शब्द इकरा है, मतलब पढ़ो, उस पर तो ध्यान नहीं देंगे। और दूसरी बात, अगर ये विकल्प की बात है ना यास्मीन जी, अगर जो शैक्षणिक मदरसे संस्थान है, एक सेकेंड अदिति, कैसे मैं बात रखूं? अदिति जी, कैसे बात रख सकते हैं इस प्रकार से डिबेट में? आप तय करने वाले। अदिति जी, ये अन्याय है। अगर आप 10 सेकंड भी नहीं देंगे किसी को, तो कैसे बात रखी जाए? अदिति जी, आप बराबर बोल रहे थे। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ यास्मीन फारूकी से। जब आप किसी को नहीं बोलने दे रहे थे। एक सेकेंड। अदिति जी, मैं केवल एक सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, मैं केवल एक सवाल पूछ रहा हूं। अगर ये कहती है विकल्प के बारे में, विकल्प दीजिए, किसी को पहनना है नहीं पहनना है, तो जिन मदरसों को स्टेट की फंडिंग मिलती है, वहां पर क्या अगर लड़कियां जीन्स पहनकर जाना चाहती है, तो क्या यास्मीन फारूकी उसका समर्थन करेंगी, या ये केवल एक तरफा विकल्प देना है कि हिजाब तो क्लासरूम में जहां पर यूनिफॉर्म है वहां पर पहनाया जाए, परंतु अगर लड़कियां दूसरे तरह के अच्छा, तो एक बार ऐलान करा दीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कहिए, हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कहलवा दीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से प्लीज कहलवा दीजिए कि मदरसों में अब जीन्स की परमिशन दे दे। आप कहलवा दीजिए। ठीक है, अब उनका जवाब सुनिए यास्मीन फारूकी, और उसके बाद निगहत अब्बास, प्लीज। उनको विकल्प चाहिए 3 तलाक के खिलाफ, उनको क्यों नहीं विकल्प देते? शहजाद पूनावाला, जवाब ले लीजिए ना उनका। लिबास के ऊपर किसी की पाबंदी नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मना कर रहा है। जवाब ले लीजिए प्लीज। यास्मीन फारूकी, 20 सेकंड्स। निगहत अब्बास, मैं यहाँ SDPI की नेशनल जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से बैठी हूँ। मैं बोर्ड की हैसियत की बात मेरे से मत कीजिए। मैं बीइंग अ बोर्ड मेंबर यहाँ नहीं बैठी हुई। देखिए, मैं SDPI नेशनल जनरल सेक्रेटरी की PFI समर्थन करता है। PFI मदरसों में जीन्स पहनने का समर्थन करता है। PFI SDPI झूठ बोल रहे हैं आप। PFI का कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों की आदत है दूसरे पे थोपने की, और आप दूसरों पे थोपते चले आए। बीजेपी की आदत है मुद्दों पे से हटके बात करते हैं। मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते? मुद्दों पे बात करिए ना। क्या बात करते हो? हिजाब की बात करते हो, दलित टीचरों पर निगहत अब्बास, छोटी बातें करते हो। यहाँ पर हर कोई थोपने की बात कर रहा है। ये अपने आप में एक कॉमन थ्रेड है कि यहाँ पर हर कोई थोपने की ही बात कर रहा है। कोई कह रहा है कि जो रूढ़िवादी हैं वो थोप रहे हैं हिजाब को, कोई कह रहा है कि बीजेपी थोप रही है, कोई कह रहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो थोप रहे हैं। क्या थोपा क्या जा रहा है? तमाशा है जो कि हमें यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। आदिति, नहीं, आदिति जी, शुरू में ना आपने एक पोल चलाया। बिल्कुल आदित्य जी, आपने शुरू में एक पोल चलाया जिसमें आपने पूछा, जनता से, लोगों से पूछा, व्यूअर्स से पूछा कि क्या राजनीतिक पार्टियां अपने निजी फायदे के लिए हिजाब को मुद्दा बना रही हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि राजनीतिक पार्टियां बना रही हैं। ये मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि कर्नाटक क्या पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष के पास आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार या दंगे फसाद का मुद्दा नहीं है। तो विपक्ष ने क्या करा है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिठाई हुई है जो मुद्दे मैन्युफैक्चर करती है। कभी शाहीन बाग, कभी किसान का मुद्दा, अब इन्होंने नया नया मुद्दा मैन्युफैक्चर करा है, हिजाब का मुद्दा। और ये तमाम लोग जो यहां पर बैठकर हिजाब को एजुकेशन से बढ़कर बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हिजाब मोर इंपॉर्टेंट है एजुकेशन से, पढ़ाई लिखाई गई गटर में, पर हिजाब बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ये सब मेरी मुसलमान समाज को नीचा दिखाने की साजिश रच रहे हैं। ये वो कैडर है जिसने ये दिखा दिया कि मुसलमान ना
समझ रहे? नहीं भैया, मुसलमान जो वाकई समझदार है वो पढ़ लिख रहा है, उसको हिजाब से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ यास्मीन जी बैठकर, बाकी मौलाना बैठकर, यहाँ पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं कि आप हिजाब पहने क्योंकि आपका वोट बैंक है। क्योंकि अगले साल जब आपको ये दिखेगा कि किस प्रकार महिलाओं को डोमिनेट करना है और मुसलमान पुरुष से जो कि नासमझ हैं उनसे वोट खींचना है, ये मुद्दा आपके बड़े काम आएगा। ये जनता के सामने खुद एक्सपोज हो रहे हैं, हमें तो डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है। इन लोगों ने निरंतर महिलाओं के ऊपर अत्याचार करा और मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आदित्य जी इस अत्याचार लफ्ज को बोल रही हूं, क्योंकि जब आप हिजाब मेंशन, ये नई कहानी सामने आई है भाई, जब हिजाब मेंशन है, जितना औरत के लिए मेंशन है उतना आदमी के लिए मुद्दा मिला है। पर ये लोग अपनी भाषा में घुमाकर, रूढ़िवादी मौलाना अपनी भाषा में घुमाकर ये सिर्फ और सिर्फ महिला जवाब नहीं आता है। जवाब लीजिए इस पे, जवाब लीजिए इस पर, जवाब लीजिए हाई कोर्ट का जवाब लीजिए इस पर, जवाब लीजिए। इस बात का जवाब कोई नहीं देता, मुझे हैरान। यास्मीन जी आपके बीच में नहीं बोली, आदिति जी मैं इनके बीच में नहीं बोली, मैं आधे घंटे से चुपचाप बैठी हुई हूँ, इनको चुप करा लीजिए। इन्होंने मेरा नाम आज इनको पता है तिलमिलाहट क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने इनके मुंह पर सच बोल दिया। आज इनको बोलिए ना, अपने घर में अपने शौहर को, अपने लड़कों को, अरे यास्मीन जी चुप हो जाइए, अपने शौहर को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को पहनाइए ना हिजाब, पहनेंगे वो। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेचर और एक जो मौसम होता है उसकी वजह से हिजाब पहना जाता था। आज आपने हिंदुस्तान में इसको घसीट लिया और महिलाओं को दबाने का एक जरिया, एक पढ़ाई को खत्म करने का जरिया बना लिया। क्यों? क्योंकि पता है मुसलमान महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो आपके वोट बैंक खत्म हो जाएंगे। क्योंकि पता है मुसलमान महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो डिफेंस में चली जाएंगी और आप लोगों के पैर छूना, आप लोगों के आके सर झुकाना ये खत्म कर देंगी। मोहतरमा, पढ़ाई कल भी पहले थी। अच्छा मुझे बताइए यास्मीन जी, एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। बड़ी आप पढ़ी लिखी हैं, आप कुरान पाक को समझती हैं, मुझे बताइए क्या कुरान पाक का पहला लफ्ज इकरा नहीं है? क्या इकरा का मतलब एजुकेशन नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तवज्जो नहीं है? तो आज अरे सब हम बगैर पढ़े लिखे, आप पढ़े लिखे हो। इकरा माने पढ़ाई, तवज्जो, पर आप लोगों ने कुरान पाक को भी अपनी जहनियत से दूर कर दिया है। अपने मौलाना आपको जवाब देना चाह रहे हैं मैम, प्लीज एक सेकंड, अब आपने पॉइंट उठाए तो जवाब लेना पड़ेगा। आपने रूढ़िवादी मौलानाओं की बात की, यास्मीन फारूकी जी, मैं मंच दूंगी मैम आपको, प्लीज मैम, प्लीज। ये डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। अभी कोई एक पैनलिस्ट ने कहा था कि खूबसूरती इस देश की, ये डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं जिन्हें हम यहाँ जी न्यूज पर मंच दे रहे हैं। प्लीज नेगत अब्बास जवाब ले लीजिए। रूढ़िवादी मौलानाओं की आपने बात की थी, मौलाना कादरी। देखिए मैडम, जहां तक के सवाल मौलानाओं पर, ये जो खातून बैठी हैं नामालूम, ये किस धर्म से ताल्लुक रखती है मुझे नहीं पता है। सर्टिफिकेट क्यों बांटने लग गए सर? धर्म से किस धर्म से ताल्लुक नहीं पता है, कह रहा हूँ ना, मैं सर्टिफिकेट कहाँ दे रहा हूँ? नहीं, उनका नाम निगत अब्बास है, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निगत अब्बास है उनका नाम, और इसका क्या धर्म है ना बताइए सर। ना मैं धर्म ना पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊं उनका धर्म क्या है, मुझे नहीं पता। उनकी गुफ्तगू से नहीं लग रहा है कि ये निगत अब्बास है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्या अब आप सोच भी डिसाइड करेंगे? अब आप सोच भी डिसाइड करेंगे क्या? नहीं, आप सोच डिसाइड करेंगे क्या? आप एक का पक्ष, आपने अभी क्या कहा है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि नाम के हिसाब से सोच होनी चाहिए? ना बिल्कुल होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए। आप अगर अदिति है तो आपकी सोच भी जो है समाज के तहत होना चाहिए। सर आप मुझे मत बताइए मेरी सोच कैसी होनी चाहिए सर। ना पता ही नहीं। मेरी सोच मुझे मत बताइएगा सर, क्योंकि जिस अतिथि से आप बात कर रहे हैं, जिस अतिथि से बात कर रहे हैं ना आप, वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करके आइए। तो प्लीज दिस डिबेट इज नॉट अबाउट अदिति और निगत अब्बास। निगत अब्बास के बारे में डिबेट नहीं है और ना ही ये डिबेट अदिति त्यागी के बारे में है। आप मुद्दे पर रहिए और जो रूढ़िवादी मौलानाओं को लेकर सवाल है उस पर जवाब दीजिए। मेरी सोच ये है, मेरी सोच है सवाल पूछना, सवाल का जवाब दीजिए। क्वेश्चन करना सिखाया गया है मुझे। सुन लीजिए यास्मीन फारूकी जी, मैडम प्लीज पहले मौलाना साहब की तो बात सुन लें, जो नाम देखकर सोच डिसाइड कर रहे हैं। में काम नहीं कर रहे हैं, हम भी इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। आपको यह भी अंदाजा होना चाहिए कि आप किससे बात कर रही है। सर मुझे अंदाजा है, शायद आपको अंदाजा नहीं है। आप मेरे नाम से मेरी सोच डिसाइड करने की बात कर रहे हैं। आप निजी टिप्पणी मत कीजिए, मैंने आप पर कोई निजी टिप्पणी नहीं की और ना इस मंच पर किसी और को आप पर ये निजी टिप्पणी करने दी है, तो निजी टिप्पणी मत कीजिए। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ में जो माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही है,
इस्लाम धर्म के खिलाफ में जो साजिशें की जा रही है, मुझे मजबूर किया जा रहा है जवाब देने पर। मैं ये कह रहा हूं आपको। कौन सी साजिश की जा रही है और आपको कौन मजबूर करेगा सर? इस डिबेट में बैठकर आप मुझे धमका रहे हैं। ना, देखिए, हमारा जो हक है, जो संविधान ने हमें जो हक दिया है, वो कोई नहीं छीन सकता। ये हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है, आप नहीं खींच सकते हमसे। जो करना चाहे करे, जो ना करना चाहे। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती है मौलाना कादरी जी? क्या फरमाए? एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती है? एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में हिजाब है, लाजिम चीज है वो। कुरान में जिसका जिक्र है। अदालत में इस पर बहस हुई, अदालत में दलीलें रखी गई, अदालत में सब पक्षों को मौका मिला। सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे ना दलील अपनी, तब पता चलेगा आपको कि एसेंशियल है या नहीं है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में हम अपना पक्ष रखेंगे तब पता सुप्रीम कोर्ट चलेगा। में रखिएगा ना, जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा तब मानिएगा उसका फैसला। अभी हाईकोर्ट ने डिसाइड किया, अभी हाईकोर्ट का फैसला मानिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे हैं ना सर आप। कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई में सेलेक्टिव थोड़ी हो जाएंगे आप। कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई में अपनी सुविधा के हिसाब से थोड़ी ना फैसलों को मानना और अस्वीकार करना शुरू कर देंगे सर। जरा सुन लीजिए, हम किसी भी अदालत के फैसले का। और आप एक बात बताएं कि आज आप इस मंच पर बैठकर कह रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया तो आप उस फैसले को मानेंगे? यकीनन मानेंगे, यकीनन मानेंगे। तो आपके हिसाब से जो आप ये कह रहे हैं कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की बात अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है तो आप मानने लगेंगे? दलाइल बराबर रखे जाएंगे और हमारे फंडामेंटल नहीं, आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो कहा कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है तो आप मानेंगे? क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है? सर आप तो बार बार दुहाई दे रहे हैं ना सर। अरे आपको पता है क्या? अदिति जी, सर मैं अदालतों में काम नहीं करती हूँ, आप बार बार कह रहे हैं ना। आप कर्नाटक हाई कोर्ट का नहीं मान रहे हैं, आप अदिति जी, कर्नाटक हाई कोर्ट का नहीं मान रहे हैं आप, इसलिए सवाल पूछ रही हूँ, इसलिए सवाल पूछ रही हूँ सर आपसे। मौलाना कादरी, शहजाद पूनावाला आपको जवाब देना चाह रहे हैं, सुनिए। अदिति जी, हाँ क्या जी देंगे? अदिति जी, एक सेकंड, एक एक करके बात रखते हैं। मुझे लगता है अगर तर्क मजबूत हो तो चिल्लाने की चीखने की आवश्यकता नहीं है। अभी मौलाना साहब ने एक बात की कि देखिए कर्नाटका हाईकोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए, ये उनके शब्द थे। अदिति जी आपने कंफर्म किए, सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर 2015 में एक ऐसा ही मामला AIPMT के मामले में एक लड़की गई थी कि मुझे हिजाब पहनकर एग्जाम और क्लासरूम करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह एसेंशियल हिस्सा नहीं है, अगर आप हिजाब नहीं पहनेंगी इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। ये वो ऑर्डर है, ये वो रिपोर्ट है, देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले भी सुनवाई कर दी है, इसका हवाला हाई कोर्ट में भी दिया गया, तभी तो ये कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला आया। अब मौलाना जी अदिति को धमकी देने से बदले ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इस्लाम में हिजाब इज नॉट एसेंशियल, आपको हिजाब पहनकर ही एग्जाम देना है, ये कंपलसरी नहीं है और ये आपके इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अब बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की मानते कि नहीं मानते, ये फोकस कर लो। ठीक है, पहले मौलाना कादरी, उसके बाद अब्बास हफीज। बताइए मौलाना साहब। अब्बास हफीज, एक कमेंट पहले अब्बास हफीज का लेंगे, शहजाद पूनावाला, उसके बाद मैं मौलाना साहब को मंच दूंगी, प्लीज। देखिए जी, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हर फैसले का कोर्ट के सम्मान करती है, अभी भी किया। इससे पहले अयोध्या के इश्यूज के ऊपर भी जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था जब कोर्ट ने फैसला दिया उसके ऊपर सबने उसको माना, समाज ने भी माना। यहाँ पर यही विषय है कि आज सरकार जो होती है उसका ये फर्ज होता है कि वो हर वर्ग को एक साथ लेकर चले और सबको समझा के चले, भरोसे में लेके चले। लेकिन अगर सरकार जो स्टेट मशीनरी है वो विवाद लाना चाहेगी, वो विवादित करना चाहेगी चीजों को, जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा यहाँ बोलने की मुझे जरूरत भी नहीं है क्योंकि पार्टी शहजाद जी हैं और मौलाना साहब हैं जो एक दूसरे से लड़ने के लिए कोर्ट में भी हैं सामने और यहाँ पर हैं। एक महिला जो है जो इन्विजिलेटर थी वो जब वहां पहुंची एग्जाम दिलाने के लिए उनको सस्पेंड कर दिया। तो ये जो कोर्ट का फैसला था ये तो स्टूडेंट्स तक सीमित था, लेकिन स्टेट मशीनरी क्या कर रही है कि उसके ऊपर उसकी जो है वो गाज गिरने लगी। तो ये कहीं ना कहीं एक हिडन एजेंडा लगता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शुरू दिन से एक ही बात कही, रुक जाइए शहजाद जी, कांग्रेस पार्टी ने शुरू दिन से एक ही बात कही। और आप जो शहजाद जी कह रहे हैं एक फैसला सुना रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया था जिसमें हिजाब को परमिट कर दिया था। तो कोर्ट के फैसले अलग अलग हो सकते हैं। आपको ये स्पष्ट होना चाहिए अब्बास हफीज, क्योंकि आपने यहाँ पर एक टीचर का मामला उठाया क्योंकि वो गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स थे उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करा रही थी। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं वो फिर से बहाल हो गई, उसके अंदर आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, फिर से बहाल हो गई। शहजाद पूनावाला से जवाब लीजिए, आपने हिडन एजेंडा की बात की सरकार के।
शहजाद पूनावाला जवाब इन्होंने कहा कि बीजेपी को, उनकी सरकार को जो है सबको आश्वासन देकर सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। ये तो कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला है, तो विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए? तनवीर सेठ इनके नेता है, वो वहां पर भड़का रहे, कह रहे कि ये फैसला गलत है, हम नहीं मानेंगे। इनके नेता किस प्रकार की बात कर रहे हैं? और सबसे बड़ी महाराष्ट्र के स्कूलों में उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे, अब कौन बीच में बोल रहा है? आदित्य जी, महाराष्ट्र की जो सरकारी स्कूल और म्युनिसिपल स्कूल्स है, वहां पर आदित्य ठाकरे और किशोरी पेडनेकर मेयर ने बोला है कि हमारी क्लासरूम में और स्कूल में, यहां तो स्कूल में अलाउड हिजाब पहना, क्लासरूम में प्रतिबंधित है। ये कहते हैं कि स्कूल में केवल और केवल यूनिफॉर्म चलेगा। वहां पर कांग्रेस पार्टी कोई बात रखने नहीं जाती। कर्नाटका में ये सांप्रदायिक बन जाता है और महाराष्ट्र में यही फैसला सेक्युलर बन जाता है। अभी भी कांग्रेस पार्टी ने इंडिविजुअल नेता की बात को पुलिस कैडेट में हिजाब नहीं चलेगा। अब्बास हफीज, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। इनकी हिपोक्रेसी पूरी बात हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको वापस तीसरी बात आप मत कीजिए। तीसरी बात मैं आपके मंच से फिर से एक बार कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा है हिजाब इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम, मतलब कि अभिन्न अंग नहीं है, और कर्नाटका हाईकोर्ट ने अभी कहा है। मौलाना साहब ने कहा था अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है तो मैं मान लूंगा। मौलाना साहब, क्या आप मानते हैं, या अभी भी आप अदिति जी को और बाकी महिलाओं को जिस प्रकार से आप कोशिश करते हैं कि ऊंची आवाज से उनको आप दबाए, इस प्रकार से आप दबाने की कोशिश करेंगे? बोलिए। मौलाना कादरी, उनको स्क्रीन पर ले लीजिए। मौलाना कादरी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मौलाना कादरी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जो शहजाद पूनावाला आपने सवाल उठाए हैं, अब्बास हफीज, आपका जवाब। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इंडिविजुअल नेता कहीं पर बहुत सारे बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर यहाँ बयान सुनाने पर आएंगे तो शायद शर्मसार हो जाए। वैसे शहजाद जी नहीं होंगे, लेकिन कोई दूसरा भाजपा का नेता शर्मसार हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने नेता को निकाल दीजिए। विषय यह है और महाराष्ट्र में स्कूलों में हिजाब अलाउड नहीं है, सांप्रदायिक कैसे निकाला? महाराष्ट्र में हिजाब स्कूल में अलाउड नहीं है, सांप्रदायिक या सेकुलर, ये बताओ। नोटिस दिया क्या ने? आप नोटिस में क्यों आपने सवाल किया? सांप्रदायिक बात यहाँ पर आप हिजाब अलाउड नहीं है वहां की स्कूलों में। बहुत सारे विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर आप कोर्ट करने लगोगे। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत स्टैंड हो जाए तो भाजपा के बहुत सारे अधिकृत स्टैंड हो जाएंगे। ऐसे करके आप नहीं ला सकते हैं। आपके नेताओं ने तो, मैं फिर कह चुका हूं, भोपाल गैस ट्रेजेडी के उनका पक्ष लेने का काम किया है, राम जेठमलानी क्या करके आए कोर्ट के अंदर, ये सबको मालूम है। एक पार्टी का स्टैंड एक नेता से नहीं होता है। और शहजाद जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा सर्वमान्य होगा सब लोगों के लिए। तो विवाद कहां पर आके खड़ा हो गया? अगर कोई महिला का वहां पर प्रदर्शन हो रहा है कि नहीं, हमको जाके देंगे एग्जाम, अगर वहां पर किसी को वापस भेजा गया है तो जी ने कहा कि लोग कुछ ने दे दिया एग्जाम, कुछ ने नहीं दिया, ये उनका निजी अधिकार है। आज बड़ा विषय ये है कि मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि एक चीज होती है एडमिशन के समय पर, शुरुआत के समय पर महाराष्ट्र अलाउड नहीं। मैंने आपको बात कर दी, सांप्रदायिक या सेकुलर पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड नहीं था वहां पर इस तरह का विरोध किया गया। महाराष्ट्र के स्कूल्स का ना मुझे जानकारी, ना मैं उस पर टिप्पणी करूंगा। आदित्य ठाकरे ने कहा है तो टिप्पणी करूंगा, मैं आपकी तरह हवाई बातें नहीं करता। अगर मैं आपको दिखा दूं कि आप अपना यूट्यूब चैनल छोड़ देंगे? मिसाल अगर मैं आपको प्रूफ दिखा दूं आदित्य ठाकरे का बयान कि उसने कहा हिजाब नहीं यूनिफॉर्म चलेगा, क्या आप अपना यूट्यूब और ये सारी चीजें छोड़ देंगे? बोलिए, चैलेंज एक्सेप्टेड है क्या? आप पर्सनल क्यों आ रहा है? मेरा आज स्टैंड है कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जब स्टैंड नहीं है उसके विरोध करने का, तो आप बार बार मैं आपको आदित्य ठाकरे का बयान दिखा रहा हूँ। मैं आदित्य ठाकरे का बयान दिखा रहा हूँ, को खींच रहा है क्योंकि आपका ये देखिए, तो मैं कह रहा हूँ इसको जूम कीजिए, ये जूम कीजिए अब। और अब अब्बास हफीज गांधी को त्याग देना पड़ेगा अपने यूट्यूब से। ये जूम कीजिए, इस बयान को जरा जूम कीजिए। क्या लिखा है पढ़िए, आदित्य जी पढ़िए। इसमें लिखा है आदित्य ठाकरे हिजाब राव पर कहते हैं हमारी स्कूल में केवल और केवल यूनिफॉर्म चलेगा, हिजाब नहीं। ये पढ़िए ध्यान से, ये पढ़ लीजिए। जवाब दे दो, उस पर जवाब लेंगे शहजाद जी। आदित्य ठाकरे जवाब लेंगे शहजाद जी, जवाब लेंगे। आप मुझे बताओ, ये सांप्रदायिक या सेकुलर? मैंने पढ़ लिया। क्या सेकुलर? किसी ने चैलेंज दिया सांप्रदायिक है या सेकुलर है, या केवल कर्नाटक स्टेट में केरल में चैलेंज दिया है? में सेकुलर? नहीं। कांग्रेस पार्टी पहले तो बोले कि महाराष्ट्र में हिजाब क्यों नहीं अलाउड है क्लासरूम में। नहीं, पहले बताओ महाराष्ट्र की क्लासरूम में हिजाब क्यों नहीं अलाउड करते? खींच रहे हो इस मुद्दे के, आप जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी को खींच रहे हो। मैंने पहले भी कहा था महाराष्ट्र की सरकार में नहीं है पार्टी, इसके विरोध में महाराष्ट्र की सरकार में नहीं है। महाराष्ट्र की
सरकार में कांग्रेस पार्टी है और अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। लेकिन अब्बास हफीज, वो जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आप दे नहीं रहे। वो जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल इतना सिंपल सवाल है जिसका जवाब या तो हाँ है या तो ना है। सर, आप जिस तरह से उसे रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से आप उसे रैशनलाइज करने की, उस पर जस्टिफिकेशन और यू आर ट्राइंग टू डिफेंड इट, अदिति जी आप जरा सुन लीजिए। क्योंकि आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं सर, जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वो उस पार्टी को शाहबानो के शहजाद पूनावाला सबको पता है। प्लीज बार बार मोबाइल दिखाने की जरूरत नहीं है, अखबारों को कोट करने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक पर इतनी बहस हुई है और दर्शकों ने इतना जी न्यूज देखा है कि वो इस खबर के हर पहलू से अच्छी तरह वाकिफ है। मौलाना कादरी से आप सवाल पूछ रहे थे। मौलाना कादरी, शहजाद पूनावाला ने जो सवाल पूछा उसका जवाब ऐसा सुन लीजिए प्लीज, मौलाना कादरी, उसके बाद यास्मीन फारूकी और निगत अब्बास, प्लीज। देखिए मैडम, शहजाद पूनावाला के सवालात का जवाब देना मैं अपने नजदीक अपनी बेइज्जती समझता हूं, क्योंकि ये जो सवाल कर रहे हैं सर, आप सवालों का जवाब ही देने आए ना सर। अभी तो आप संविधान की बात कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है कि शहजाद पूनावाला के लिए? ये बेमाने सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि हम डिसाइड कीजिएगा कैसे सवाल है ना। सुनिए, ये हम किसी को हिजाब के लिए इंपोज नहीं करते ना। अगर कोई लड़की हिजाब करती है तो उसके इख्तियार की बात है। अब आपके चैनल पर बैठे हैं, हिजाब बगैर बैठे हैं, हम क्या ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? उन पर नहीं करेंगे। लेकिन जो लड़की पढ़ना भी चाहती है, हिजाब करना भी चाहती है, वो करेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो मतलब आप आज अदालतों को भी चुनौती दे रहे हैं? सुनिए, ये अदालत को चुनौती है, आप जानते हैं? आप भड़काऊ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। आप सुनिए, मेरे फंडामेंटल राइट को कोई नहीं छीन सकता। अदालत भी मेरे फंडामेंटल राइट देगा। कौन रहा है सर? कौन सा फंडामेंटल राइट छीन रहा है आपका सर? कोई भी फंडामेंटल राइट, इंडिविजुअल राइट पब्लिक गुड के सामने स्टैंड नहीं करता है। चाहे वो मौलाना कादरी का इंडिविजुअल राइट हो, चाहे वो अदिति त्यागी का इंडिविजुअल राइट हो। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए सर। हर राइट अपनी लिमिट्स डिफाइन करने के बाद मिलता है। पता है मुझे पढ़ाइए पता है सर, तो पता होना चाहिए आपको, पता होना चाहिए जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अपनी रेंज में रह के बात कीजिए। ये फंडामेंटल राइट ही है ना, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आपको इस मंच पर बुलाया है और आप शहजाद पूनावाला को सर्टिफिकेट यहाँ पर दे रहे हैं कि इनके सवाल बेतुके हैं। बिल्कुल बेतुके सवाल है। नहीं सर, आपसे सवाल का जवाब देते नहीं बन पा रहा, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए सवाल कैसा है, वो जनता पर छोड़ देते हैं। आप सुनते हैं या नहीं सुनेंगे आप? अरे तब से सुन रही हूँ सर, तब से आप ही को सुन रही हूँ। सुनिए, आपने मुझसे सवाल किया सुप्रीम कोर्ट का, और मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा, यकीनन मिलेगा, और संविधान की रोशनी में मिलेगा। अभी शहजाद पूनावाला जरा आप अपना वो प्लीज जो आपका पॉइंट था अबाउट सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कहा गया एक बार फिर से बता दें, फिर मैं मौलाना साहब से जवाब ले लूंगी प्लीज। जी, मैं आपको बोल रहा हूं 2015 में AIPMT एग्जामिनेशन के माध्यम पे जब एक लड़की गई थी कि मुझे हिजाब पहनकर ही एग्जामिनेशन देना है, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पर यह स्टैंड लिया था कि ये आपके धर्म का एसेंशियल हिस्सा नहीं है हिजाब पहनना, और आप उसको पहन के एग्जाम नहीं दे सकती। अगर आप नहीं पहनेंगे हिजाब, आपका इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कह दिया। इसी की रोशनी में कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला आज आया है। ठीक मौलाना कादरी सुनिए, कोर्ट में जो फैसले होते हैं वो जो है जो सबूत सुन लीजिए पहले। कोर्ट में जो फैसले किए जाते हैं वहां पर जो तर्क रखे जाते हैं सबूतों की बुनियाद पर किए जाते हैं, और हम सुप्रीम कोर्ट में हमारे अपने धर्म में जो चीज बकबक करना बंद करेंगे या मुझे बोलने देंगे? मौलाना कादरी आई एम वेरी सॉरी, किसी ने आपको एक बार इंटरप्ट नहीं किया। जब से आप बोल रहे हैं ना, किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया। इवन टेक्नोलॉजी इज कंस्पायरिंग। हाईकोर्ट के बारे में कौन बोल रहा है? टेक्नोलॉजी को लेकर तो कम से कम विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर प्लीज। बीच में बोल रहा है ना हाईकोर्ट के बारे में, कौन बोला है ये? सर कहा बोले, वो कुछ नहीं बोले, वो सिर्फ उंगली उठाकर इंतजार कर रहे हैं, हाथ उठा रखा है उन्होंने कि आपकी बात कंप्लीट हो। तो क्या कह रहे हैं सर?
मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। सर सुन ही रही हूं मैं आपकी, सब सुन रहे हैं, दर्शक भी सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम अपने तर्क रखेंगे, इस्लाम में क्या चीज पर जो पाबंदी है, क्या चीज पर पाबंदी नहीं है। हिजाब को एसेंशियल करार दिया गया है, नहीं दिया गया है, सब रखेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे, आज जिस तरीके से आप मुस्कुरा रही है ना, वो फैसला आने के दिन आप खामोश हो जाएगी। सर मुझे मुस्कुराने का हक, मेरा मुस्कुराने का हक तो मत छीनिए सर, कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है सर, प्लीज। हम तो आपको मुस्कुराते देखना चाहते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है सर। सुनिए, मेरी मुस्कुराहट कोई नहीं छीन सकता सर, मेरी मुस्कुराहट कोई नहीं छीन सकता। में डाल देंगे, ये मेरी मुस्कुराहट है, ये मेरी मुस्कुराहट है सर, बुरखे में डाल देंगे। और ये मेरा फ्रीडम है सर कि मैं कब मुस्कुराऊं, मैं कब अपने इमोशंस को बयां करूं। सर मौलाना साहब ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए। आप एक टीवी डिबेट में बैठकर मुझसे मेरी मुस्कुराहट छीनने की बात कर रहे हैं। नहीं रहे आप लड़कियों को लेकर क्या सोच रखते हैं, महिलाओं को लेकर क्या सोच रखते हैं, वो दर्शकों को समझ में आ रहा है। यास्मीन फारूकी और निगात अब्बास, इन्हें मुस्कुराने से भी दिक्कत है जी, इन्हें मुस्कुराने से भी दिक्कत है। आदिति जी, जो लोग ये नहीं जानते कि कुरान के 5 पहलू क्या है, जिन्हें ये नहीं पता कि हिजाब कभी भी एसेंशियल पार्ट कुरान पाक का था ही नहीं, जिन्हें ये नहीं पता कि इस्लाम सबसे पहले इजाजत देता है पढ़ने की, लिखने की, जिन्हें ये नहीं पता कि आज की तारीख में पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है, वो जाहिर सी बात है आप पर, मुझ पर सवाल भी उठाएंगे, हमारी आजादी को भी रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोली, इन्हें चुप करा लीजिए। अच्छा बताइए, मौलाना साहब आवाज मत दबाइए सर, एक और महिला की आवाज मत दबाइए प्लीज सर, एक महिला की आवाज मत दबाइए। मौलाना साहब, क्या ये आपकी तालीम है? क्या ये आपकी तालीम है कि एक महिला बोल रही है तो उसके ऊपर आप बोलने लगते हैं? अरे ये मुझे बताइए मौलाना साहब, शहादा, सलात, ज़कात, सौम, हज के बारे में क्या जानते हैं? ये कतई गलत है, आप गलत कुरान की बयान नहीं कर सकते, आप कोई मजहबी शख्सियत नहीं है। आप मुझे बताइए, आप जानते हैं कुरान पाक के बारे में, आप कुरान शरीफ के बारे में जानते हैं? एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। आदिति जी, या तो इन्हें चुप करा लीजिए या इन्हें बोल दीजिए जवाब दे दे, जवाब दे दीजिए ना। मौलाना साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रही। मौलाना कादरी साहब, करने की इजाजत है। मौलाना कादरी एक सवाल है, उनका सवाल ले लीजिए ना। मौलाना महिलाओं को दबाना आप भी चाहते हैं, मौलाना कादरी इस्लाम में पढ़ाई को खत्म करना आप चाहते हैं। सर आप तो जवाब दे ही देंगे, मुझे पूरा भरोसा है सर, आप स्कॉलर हैं, आप जवाब दे देंगे। निगात अब्बास का सवाल इस्लाम के ऊपर बंदूक रखकर, इस्लाम के ऊपर बंदूक रखकर मत चलाइए, इस्लाम को बदनाम मत करिए। मौलाना साहब आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपका दीन आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। यहाँ पर लोगों को झूठ बताना बंद कर दीजिए। एक सवाल, हाँ निगात अब सवाल पूछे निगात अब्बास, सवाल पूछे निगात अब्बास जी। अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, शहादा, सलात, ज़कात, सौम और हज के बारे में मौलाना साहब आप क्या जानते हैं? ये क्या है? इस्लाम के पार्ट्स हैं, इन्हें क्यों इतना महत्व दिया गया है? ये क्या इस्लाम के एसेंशियल पार्ट्स हैं? यकीनन इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है, और कुरान में एक एक जो हुक्म आया बिल्कुल, वो तमाम। तो यहाँ पर तो हिजाब का जिक्र ही नहीं हुआ, यहाँ पर तो हिजाब का जिक्र ही नहीं हुआ। मौलाना सूरतुल अज़ाब पढ़ो मौलाना साहब, यहाँ तो हिजाब, अरे हमें पता ही नहीं था। सुनो शहादा, सलात, ज़कात, सौम, हज, छठा तो है नहीं हिजाब। अल्लाह ताला ने छठा एसेंशियल पार्ट तो है नहीं हिजाब, जो आपने एसेंशियल बना दिया है। ऐ हबीब, अपने घर वालों से, अपनी औरतों से ये कह दो कि घर के बाहर जब निकलो तो अपने तन को ढाको। हिजाब कभी भी एसेंशियल पार्ट इस्लाम का न था, न है, न होगा। और हिजाब का मतलब है आंखों का पर्दा, आंखों की शर्म। वो इस्लाम में जितनी औरत के लिए है उतनी ही आदमी के लिए भी है। बराबर। उससे क्यों भाग रहे हैं आप? अगर एक आदमी के लिए भी हिजाब उतना ही महत्वपूर्ण है तो आप उससे क्यों भाग रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं सिर्फ महिलाओं को पर्दे में रखकर उन्हें दबाना? क्या डर लगता है आपको मुसलमान महिलाओं से कि पढ़ लिख जाएंगे तो आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी? आप बोलिए, आप कि आपके परकच्चे ढीले हो जाएंगे? ये डर है आपको? ये डर है आपको? जब हिजाब, जब नहीं मैं नहीं सुनूंगी, मैं आपको पद मिल जाएगा। आप इतनी जो मेहनत कर रही है ना, मिलेगा। नहीं मौलाना साहब, मिल जाएगा। नहीं मौलाना साहब,
मिल जाएगा। ये मेहनत मैं चाहती हूँ मैं करूँ ताकि मेरे इस्लाम के भाई बहन, मेरी बहनें पढ़ लिख जाए और आप जैसे पाखंडियों से बच जाएं। माफ करिएगा, इस्लाम के धज्जियां उड़ा रही है यहाँ पर। आप इस्लाम होने का आप उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं बेटियों को पढ़ने मत दो, हिजाब पहनाओ, बराबर वो धज्जियां उड़ाना नहीं हुआ। आप कह रहे हैं पढ़ाओ मत, पढ़ाई गई भाड़ में। आप कह रहे हैं हिजाब पहनाओ, पढ़ाई गई भाड़ में। वो हिजाब वो इस्लाम की धज्जियां उड़ाना नहीं हुआ। आला तालीम हासिल करेंगे। आप कह रहे हो परीक्षा मत दो, शरीयत आप कह रहे हो हिजाब पहनो, परीक्षा मत दो, परीक्षा यास्मीन फारूकी, वापस आ जाओ, यास्मीन फारूकी बनकर बैठ जाओ। इस्लाम यास्मीन फारूकी न्यूज नेशन वाले इसी डिस्कशन में शहजाद में दूंगी आपको फ्लो, प्लीज एक कमेंट लेती हूं यास्मीन फारूकी का, फिर मैं आपको फ्लो दूंगी प्लीज। यास्मीन फारूकी, जिन्हें एक मॉडरेटर की मुस्कुराहट पर एतराज है और सवालिया निशान है, वो मुस्लिम बच्चियों और महिलाओं के अधिकारों के लिए नहीं पड़ता। अदिति, क्या अदिति इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दुआ आप मौलाना साहब को इस पर जवाब देंगे? आप हमेशा मुस्कुराते रहो, आप हमेशा मुस्कुराते रहो। अगर वो ये कह रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बदले में मैं आपको दुआ दे रही हूं कि आप हमेशा मुस्कुराती रहें, आपका कोई परेशानी छू के भी ना गुजरे। मौलाना कोई खुदा थोड़ी है कि उनके कहने से मुस्कुराहट छिन जाएगी आपकी। आप ऐसे ही मुस्कुराती रहें और सब औरतें मुस्कुराती रहें, मेरी दुआ है। और फिर उसके साथ ये दुआ है कि जो हिजाब पहनना चाहती है वो हिजाब पहनती रहे, जो नहीं पहनना चाहती वो ना पहने। थैंक यू यास्मीन जी, इन दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुद्दे पर अपनी बात रख सकती हैं। थैंक यू। देखिए अदिति जी, सवाल ये नहीं है, पॉइंट अपन खो देते हैं, क्योंकि वहां जहां से ये पॉइंट शुरू हुआ था एक बेवकूफाना बात पे हुआ था कि एक लड़की ने लिख के उस कॉलेज में दिया गया था कि वो हिजाब पहन के आएगी, क्योंकि मुद्दा बीजेपी वालों को बनाना था। उन्होंने वहां एक मुद्दा बना लिया, क्योंकि वहां जो मेरी मालूमात है और जो मैंने मालूमात की है उसके हिसाब से उनके पेरेंट्स ने पहले से ये लिख के दिया था कि हमारी बच्ची हिजाब पहन के आएगी, हमारा सर पे कवर करे। हिजाब क्या है, सर यास्मीन फारूकी मैम, उस बात को लेके तमाशा बनाया और वो बीजेपी का मुद्दा बनाना था। ठीक है, बीजेपी के मुद्दे की बात कर रहे हैं। अब इतना लंबा खिंच के चला गया है कि जो मैटर था वो तो खत्म हो गया। अब ठीक, आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी जवाब देगी शहजाद पूनावाला, लेकिन शहजाद पूनावाला पकड़ो उधर से पकड़ो वो कर रही है। मैम जवाब शहजाद पूनावाला, जो एक महिला की मुस्कुराहट छिन जाने की बात करें, दावे करें, जब वो अपने फंडामेंटल राइट्स की दुहाई देते हैं, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, तो फिर सवाल उठता है। और सवाल तब भी उठता है जब एक पॉलिटिकल पार्टी पर हिडन एजेंडा चलाने का आरोप लगता है। बिल्कुल, और अदिति जी यही तो सोच है ना, शुरुआत होती है कि महिलाओं को बुर्के में डालो, हिजाब में डालो, फिर महिलाओं का मुस्कुराना, महिलाओं का काम करना, महिलाओं का बाहर जाना, कभी अदिति किसी मर्द के साथ बात कर ले तो उसको कोड़े मारना। ये अफगानिस्तान में जो तालिबानी सोच है ना, वो आज उसका प्रसारण इस टेलीविजन चैनल के माध्यम से कुछ लोग कर रहे हैं, और यही तो डर है। और जब निगत अब्बास एक तर्कपूर्ण बात रख रही है तो क्या कहा गया कि इस्लाम को बदनाम मत करो, इस्लाम की धज्जियां मत उड़ाओ। यास्मीन जी बैठी है, हमारी बड़ी है, वो उनकी खुद की बेटी मेरी मित्र है, वो एयर होस्टेस है। यास्मीन जी, जब निगत अब्बास को कहा गया, क्योंकि वो अपने तर्क रखती है कि वो हिजाब कंपलसरी नहीं मानती, तो मौलाना ने उनको कहा कि इस्लाम की धज्जियां मत उड़ाओ, आपकी खुद की बेटी तो नहीं पहनती हिजाब। आप मौलाना साहब को कुछ बोलिए, इस्लाम की धज्जियां उड़ाना है? नहीं, आप बताइए। तो निगत अब्बास की यहाँ पर सरेआम इस प्रकार से मौलाना साहब ने जो बोला, आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? अदिति के खिलाफ जो बोला उसका विरोध आपने क्यों नहीं किया? आप इस तालिबानी मौलाना के पक्ष में खड़ी हैं, आप इस तालिबानी मौलाना के पक्ष में खड़ी हैं। माफ कीजिए यास्मीन जी, मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है, पर आज वो इज्जत कम हुई है जब आपके सामने निगत अब्बास को कहा गया बीजेपी वालों का सेवा है इल्जामबाजी, और वो लगाते रहते हैं। अब क्योंकि आप उनकी शरण में चले गए हो, आप भी इल्जाम लगा रहे हो। मैंने कभी मौलाना को नहीं कहा कि वो गलत नहीं कह रहे, मैंने दुआ दी है अदिति को कि वो मुस्कुराती रहे। नहीं शहजाद गलत तरीके से मैं यास्मीन फारूकी और शहजाद पूनावाला, एक कमेंट में लेना चाहती हूँ। यास्मीन फारूकी मैम, जब हम हिजाब की बात करें, बार बार मैं अपनी डिबेट में अपने दर्शकों को ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये उन्हें स्पष्ट होना चाहिए कि शिक्षण संस्थानों में
हम इसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, उस सिलसिले में बात कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम यास्मीन फारूकी जी, और आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझती हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे पर्सनल चॉइस में तब्दील कर देते हैं तो मुद्दे से भटक जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। अब्बास हफीज प्लीज, अब्बास हफीज का पॉइंट मैं करती है तय कि वहां पे क्या होना है, स्कूल उनके अंडर में चलते हैं, स्कूल तय करती है यूनिफॉर्म। स्कूल के पास यूनिफॉर्म डिसाइड करने का अधिकार है, क्या फर्क पड़ रहा है? स्कूल के पास यूनिफॉर्म डिसाइड करने का अधिकार है। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो टोटलिटी में बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक है मैम, मैं सिर्फ अपने इंडिविजुअल राइट की बात नहीं कर सकती ना, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात करनी होगी। ठीक है अब्बास हफीज, बिल्कुल ये सही है, तो बिल्कुल ठीक है मैम, चलिए एटलीस्ट यू अग्रीड कि जब मैं राइट्स की बात करती हूँ तो ड्यूटीज की बात होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात होनी चाहिए, और कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। थैंक यू अब्बास हफीज। जी अदिति जी, देखिए अदिति जी, मैं अगर अपनी निजी राय रखूं यहाँ पर, नहीं सर, आपकी निजी राय नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, जिस पर ये आरोप लग रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तक इस मुद्दे को सियासी दल जिंदा रखना चाहते हैं। ये आरोप भाजपा पे लग रहे हैं कि भाजपा वहां पर अपने जो नाकामियां हैं उनको छिपाने के लिए, भ्रमित करने के लिए डाइवर्जनरी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। ये आरोप भाजपा पे भी लग रहा है। आज भाजपा वहां सत्ता के अंदर है, लॉ ऑर्डर उनका वो है, पूरा का पूरा उनके हाथ में है, और उनको ये चाहिए कि वहां पर सारी चीजें सही सुचारू ढंग से चले। किसी भी बच्ची को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए, किसी भी हालात के अंदर उसको पढ़ाई, उसको अधिकार है वो दी जाए, और जो भी कोर्ट फैसला करे उसको लागू वहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कराया जाए। अब यहाँ पर आप किसी के अपीलिट अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। भाई अपील में जाना अधिकार दिया है, अधिकार रहेगा, लेकिन आज सबसे बड़ा हमारे लिए जो काम है वो है शिक्षा, बच्चियों की शिक्षा। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल मेहनत करी है। ग्रांड ओल्ड पार्टी की आपने बात करी कि महिलाएं सशक्तिकरण महिलाओं का हो, सशक्त बने, पढ़ाई हासिल करें, तालीम हासिल करें, और वो आगे तरक्की करें। तो वही स्टैंड पे हम आज भी हैं कि बच्चियां पढ़ाई हासिल करें, बच्चियों को पढ़ाई से वंचित किसी भी हालात में नहीं रखा जाए। और मैं आपसे एक बात छोटी सी कहूंगा, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि पढ़ाई के लिए रूढ़िवादियों के सामने घुटने टेक दिए जाए। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैंने यही कहा कि कोर्ट के फैसले अभी आप जिस तरह से क्रेडिट ले रहे थे और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, आखिरी बात कहूंगा, नहीं महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे ना सर, आप उसी सेम सेंटेंस में आप महिला सशक्तिकरण की बात करते। शहजाद पूनावाला 20 सेकंड्स प्लीज, 20 सेकंड्स। इतना बड़ा विषय आपने खोल दिया भाजपा ने। कल को कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम कॉलेज हिजाब को, शहजाद पूनावाला का क्लोजिंग कमेंट क्या हम प्लीज। उसका समर्थन करेंगे? समर्थन करेंगे उस कॉलेज का? आदित्य जी, अगर कोई कॉलेज, शहजाद पूनावाला का क्लोजिंग कमेंट प्लीज। क्या मैं क्लोजिंग कमेंट कर सकता हूँ? थैंक यू। हाँ आदित्य जी, मैं केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर इनको लगता है कि ये विकल्प दिया जाना चाहिए, यही चीज महाराष्ट्र में लागू नहीं है। मैंने आपको तथ्य के साथ बताया है। मुझे एक बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बता दे कि महाराष्ट्र के स्कूलों में यूनिफॉर्म अलाउड है और हिजाब अलाउड नहीं है। क्या ये सांप्रदायिक? ये सवाल आपने पहले भी पूछा था, उस सवाल का जवाब उन्होंने दिया नहीं, और हमारे पास इस डिस्कशन में वक्त इतना ही है। शहजाद, आप सभी मेहमानों का, यास्मीन फारूकी, अब्बास हफीज, निगत अब्बास और साथ ही शहजाद पूनावाला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए और अपनी पार्टी का स्टैंड और अपना व्यू पॉइंट यहाँ पर रखने के लिए। लेकिन हमने सवाल पूछा था कर्नाटक चुनाव तक हिजाब विवाद को क्या जिंदा रखा जाएगा सियासी दलों द्वारा। जो हमें रिस्पॉन्स मिले इस ब्रॉडकास्ट के दौरान भी हमने आपको दिखाया, और इस वक्त भी आपके स्क्रीन पर 92% लोगों की राय ये रही। जो रिस्पॉन्स हमें मिले, उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव तक हिजाब विवाद को जिंदा रखा जाएगा, यानी सियासत इस विवाद को जिंदा रखने के लिए की जा रही है। वहीं 8% ने कहा कि नहीं, इसे सियासी मुद्दे के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.